अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, आज हमने अपने चैनल पे बनाया है बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाया है। और जो पिज़्ज़ा बनाया है वो बनाया है बहुत ही आसानी से हमने बनाया है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा जो बनाया है वो पैन में बनाया है, इसके लिए किसी ओवन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया है। और यहाँ पे ईस्ट डालेंगे हम, रेडीमेड ईस्ट डालेंगे, इंस्टेंट ईस्ट। और यहाँ पे 1.5 टीस्पून जितना मैंने इसके अंदर ईस्ट ऐड किया है। सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर शुगर। और आपने इसको बहुत ही नरम डो में आपने इसको गूँथ लेना है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। पानी हम लेंगे रूम टेम्परेचर का, पानी अब गर्म हो चुका है। कुकिंग ऑयल डालेंगे इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना। और इसे बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स के साथ बहुत ही अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। और इसे पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और जितना हम घर के लिए आटा जो गूंथते हैं उससे हमने इसको सॉफ्ट रखना है। पिज़्ज़े का डो हमेशा सॉफ्ट रखा करें ताकि आपका जो पिज़्ज़ा है वो नरम बने। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से ये पिज़्ज़ा जो है तैयार होगा घर के ऊपर। तो सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे, डो को रखेंगे और फिर उसके बाद हम अपने जो चिकन है उसकी तरफ आ जाएंगे। चिकन की मैरिनेशन है थोड़ी सी, और बहुत ही आसानी के साथ ये पिज़्ज़ा जो है वो तैयार होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह से इसको मिक्स करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इसमें डालना है और इसे अच्छे तरीके से गूंथते जाना है। जो पिज़्ज़े का डो है वो थोड़ा सा आपका नरम होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़े का जो डो है वो थोड़ा स्टिकी सा है, तो हम इसे बाद में नीट करेंगे, अभी हम नीट नहीं करेंगे। अगर आप इसे पहले नीट करने की कोशिश करेंगे तो जो आपका पिज़्ज़ा का डो है वो बहुत देर से राइज़ होगा। तो हम इसमें मज़ीद जो है वो हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे, और अब हम इसे क्लिंक लगा के जो है इसे कम से कम 1 आवर के लिए इसे रखेंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। तो जो पिज़्ज़े का डो है वो बहुत ही जल्दी और जल्दी जो है वो बन जाता है। तो लिहाजा हम इसे कम्प्लीटली 1 आवर के लिए जो है वो इसे किसी गर्म जगह पे, मैंने इसको ओवन में रख दिया था, माइक्रोवेव ओवन में या आटे के बॉक्स में आप इसे रखते हैं, वो सबसे गर्म जगह होती है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ ब्रेस्ट चिकन लिया है, यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक लिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने लिया है अचार गोश्त, अचार गोश्त का मसाला लिया है। यहाँ पे मैं अचारी चिकन जो है वो पिज़्ज़ा बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये पिज़्ज़ा बनता है। तो इसके लिए मैंने स्पाइसेस लिए हैं कुछ और। तो सॉल्ट डालेंगे हम सबसे पहले इसके अंदर 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि अचार गोश्त में अपना सॉल्ट होता है। यहाँ पे कुटी हुई मिर्च डालेंगे तकरीबन हाफ़ टीस्पून। और यहाँ पे सूखा धनिया हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। क्यूमिन सीड डाला है मैंने, और ब्लैक पेपर अब डाल रहे हैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून सारे मसाले जाएंगे। और यहाँ पे मैंने दही शामिल किया है तकरीबन 3 टेबलस्पून। और कुकिंग ऑयल भी यहाँ पे मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करेंगे। ये मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा हम तैयार कर रहे हैं, और उसके लिए ये चिकन और ये मैरिनेशन जो है इनफ है। ये स्पाइसी पिज़्ज़ा आपका तैयार होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चिकन का मैरिनेशन था वो इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इस सारे चिकन को एक फ्राई पैन के अंदर जो है वो कुक करेंगे, और हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है, और बहुत तेज़ी से आपने इसको कुक करना है, क्योंकि हमें जो चिकन है वो बहुत ही जूसी चाहिए। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है। अब हम इसे जो है वो तेज़ फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। तो चिकन को हमने जूसी और टेंडर रखना है, बिल्कुल भी इसको हमने ड्राई नहीं कर देना, ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बहुत ही मॉइस्ट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चिकन है वो हमारा गल चुका है बहुत आराम से, और 5 to 6 मिनट के अंदर ही ये कुक हो चुका था, बिकॉज इट्स बोनलेस। तो अब हम इसे हीट को रिमूव कर देंगे, और उसी पैन में जिसमें हमने मैरिनेट किया था तो चिकन को वापस से हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन थोड़ा जूसी जूसी है, और इसी तरह से हमें चिकन हमारा चाहिए। तो अब हम आ जाएंगे डो की तरफ। तो डो हमारी राइस हो चुकी है, इसे पंच डाउन करेंगे अच्छे तरीके से।
अब इसके बाद हम इसको थोड़ा नीट करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही नीट नहीं किया था, इसीलिए हमारा जो डो था वो बहुत जल्दी जो है वो राइस हो गया था। अब आपने इसको अच्छे से बेल लेना है, जिस तरह से मैं बेल रही हूँ। मैंने खुश्का बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं यूज़ किया, हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाया मैंने और इसे यूज़ किया है। तो अब एक बड़ा पैन ले लेंगे और उसके अंदर हम ये पिज़्ज़ा डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो इसके एजेस हैं वो बिल्कुल नीट नहीं है, तो पिज़्ज़ा कटर लेंगे हम और इस तरह से हम इसको बिल्कुल गोलाई में, जिस तरह से हमारा पैन है इसको काट लेंगे और जो बाकी एक्सेस हमारा मैदा है उसे हम रिमूव कर देंगे। तो ये बिल्कुल एक गोल सी रोटी हमारी जो है पिज़्ज़े की नीट सी ये रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़े का जो हमारा बेस है वो बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करके एज पे कट लगाएंगे कि ताकि पिज़्ज़े की हमारी अच्छी जो एक लुक आती है वो आ जाए। और बीच में हम जो है इसे पोक करेंगे ताकि ये ज़्यादा फ्लफ़ी ना हो। अब बटर लगाएंगे इसके ऊपर। बटर की एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, ऊपर से बटर का कलर बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से आपने बटर लगाना है ऊपर से भी और नीचे से भी। कम से कम मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो बटर है वो यूज़ किया है ऊपर और नीचे दोनों साइड्स के लिए। तो अब हम इसे जो है वो फ्लिप करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कलर माशाल्लाह कितना अच्छा इसका जो है वो आ गया है। बेस इसकी बहुत अच्छी रेडी हो गई है। अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा जो पिज़्ज़ा है वो तैयार हो गया है। बहुत ही जल्दी और झटपट सा हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हुआ है। पिज़्ज़ा सॉस के बाद हम इसके ऊपर जो है वो मोज़रेला चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़ जो भी आप पसंद करते हैं वो चीज़ आप इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम का जो एक पैकेट होता है वो लिया है चीज़ का, और उसके बाद जो हमारा चिकन है वो हम अच्छी तरह से इसके ऊपर सारा अरेंज कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार जूसी सा हमारा ये चिकन अचारी पिज़्ज़ा जो है वो भी पैन के अंदर तैयार होगा और बहुत अच्छी इसकी लुक आएगी। यहाँ पे हमने कुछ ऑनियंस डाले हैं इसके ऊपर, ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। आप चाहें तो बेल पेपर भी डाल सकते हैं, पर मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली है इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए। और यहाँ पे मैंने टमाटोज़ डाला है। टमाटो की हार्ड वाली जो स्किन होती है वो मैंने यूज़ की है, बीज वगैरह निकाल कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा हमारा पिज़्ज़े का लुक आ रहा है। फिर मज़ीद इसके ऊपर हम इसके ऊपर रखेंगे चीज़ को, और इसके ऊपर हम जो ऑरिगानो है वो लगाएंगे। तो ड्राई ऑरिगानो है मेरे पास, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑरिगानो की लीव्स हैं वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। इसके ऊपर कुटी हुई मिर्च यानी कि ड्राई चिली फ्लेक्स जो है वो इसके ऊपर डालेंगे। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑन, क्योंकि इस सब तैयारी में हमने फ्लेम को कर दिया था ऑफ़। अब हम कवर कर